प्रश्न 41। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्काराज ने पुरुषों का खिताब किसे हराकर जीता? ए. रोजर फेडरर, बी. राफेल नडाल, सी. नोवाक जोकोविच, डी. एंडी मरे। उत्तर सी. नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्काराज ने 16 जुलाई 2023 को लंदन में विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब जीतने के लिए रोमांचक 5 सेट के मैच में नोवाक जोकोविच को हराया। अल्काराज की जीत ने जोकोविच को उनके करियर का 24वां और 2023 में तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से वंचित कर दिया। प्रश्न 42। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए. भारतीय रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व, बी. भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक, सी. फेडरल रिजर्व और यूएई सेंट्रल बैंक, डी. बैंक ऑफ इंडिया और यूएई सेंट्रल बैंक। उत्तर बी. भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई 2023 को अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू करने और भारतीय एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात के त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी के साथ जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न 43। पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए. महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस, बी. महिलाओं की 100 मीटर स्प्रिंट, सी. महिलाओं की लंबी कूद, डी. महिलाओं का गोला फेंक। उत्तर ए. महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 12 से 16 जुलाई तक बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ये पदक संख्या 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मेल खाती है। भारतीय एथलीटों ने 9 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची। प्रश्न 44। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? ए. दुबई, बी. अबू धाबी, सी. रियाद, डी. दोहा। उत्तर बी. अबू धाबी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 15 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू का आदान प्रदान किया। एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली का एक परिसर स्थापित करना है। प्रश्न 45। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 1 जुलाई, बी. 15 जुलाई, सी. 15 अगस्त, डी. 1 सितंबर। उत्तर बी. 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। प्रश्न 46। जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौते की घोषणा की? ए. एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी. आरटीजीएस, वास्तविक समय सकल निपटान, सी. यूपीआई, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, डी. आईएमपीएस, तत्काल भुगतान सेवा। उत्तर सी. यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2023 को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। बेस्टिल दिवस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। प्रश्न 47। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? ए. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, बी. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सी. अब्दुल कलाम द्वीप, डी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलोर। उत्तर ए. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 ले जाने वाले LVM-4 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे भारत के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से हुआ। प्रश्न 48। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम ने कौन सी रैंक हासिल की? ए. प्रथम, बी. 5वां, सी. 9वां, डी. 12वीं। उत्तर सी. 9वां। भारतीय टीम ने जापान के चिबा में आयोजित 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। टीम ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते। प्रश्न 49। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. रूस, सी. फ्रांस, डी. चीन। उत्तर सी.
फ्रांस रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं और वो 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। प्रश्न 50। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? ए. पूर्वी एशिया, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. पश्चिम एशिया, डी. दक्षिण अमेरिका, उत्तर सी. पश्चिम एशिया। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध हैं और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।